ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको नवरात्रि के 5वें दिन की देवी और माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता की कथा का श्रवण करा रही हूँ, जिसके माध्यम से आप जानेंगे स्कंद माता की पौराणिक कथा और कैसे माँ दुर्गा ने एक गरीब बहू पर की अपनी असीम कृपा। अगर आप यह प्रेरणादायक कथा सुन रहे हैं तो पूरा सुने, इसे आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती ना करें। इस पवित्र कथा के माध्यम से आप माता रानी से नई सीख प्राप्त करेंगे, इसलिए इस पवित्र कथा को पूर्ण भाव और निष्ठा के साथ सुने और भगवान शिव और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता, नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा का 5वां रूप स्कंद माता कहलाता है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। प्रेम और ममता की मूर्ति स्कंद माता की पूजा करने से संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण होती है और माँ आपके बच्चों को दीर्घायु प्रदान करती हैं। भगवती पुराण में स्कंद माता को लेकर ऐसा कहा गया है कि नवरात्र के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा करने से ज्ञान और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। माँ ज्ञान, इच्छा शक्ति और कर्म का मिश्रण है। आइए जानते हैं स्कंद माता की पूजा विधि, पूजा मंत्र, आरती और भोग। धार्मिक मत है कि माँ स्कंद माता की पूजा करने से साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा का 5वां रूप स्कंद माता के रूप में जाना जाता है। भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण दुर्गा जी के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता नाम प्राप्त हुआ है। भगवान स्कंद जी बाल रूप में माता की गोद में बैठे होते हैं। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। स्कंद माता स्वरूपणी देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाहिनी ऊपर भुजा में भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हैं और दाहिनी निचली भुजा जो ऊपर को उठी है उसमें कमल पकड़ा हुआ है। इस रूप में माँ समस्त ज्ञान, विज्ञान, धर्म, कर्म और कृषि उद्योग सहित 5 आवरों से समाहित विद्या वाहिनी दुर्गा भी कहलाती हैं। माँ का वर्ण पूर्णतः शुभ्र है और कमल के पुष्प पर विराजित रहती हैं। इसी से इन्हें पद्यासना की देवी और विद्या वाहिनी दुर्गा देवी भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। शास्त्रों में इसका काफी महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। माँ के चेहरे पर सूर्य के समान तेज है। स्कंद माता की पूजा में धनुष बाण अर्पित करना भी शुभ माना जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भवसागर पार करने में कठिनाई नहीं आती है। उनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली। कहते हैं कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई। अगर आप भी माँ स्कंद माता की कृपा के भागी बनना चाहते हैं तो विधि पूर्वक माँ स्कंद माता की पूजा करें। साथ ही पूजा के समय व्रत कथा का पाठ अवश्य करें या कथा को सुने। इस व्रत कथा को सुनने और पढ़ने मात्र से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। तो चलिए जानते हैं माँ स्कंद माता की व्रत कथा और पूजा विधि। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था, जिसका आतंक बहुत बढ़ गया था। लेकिन तारकासुर का अंत कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के हाथों ही उसका अंत संभव था।
ऐसे में माँ पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता का रूप धारण किया। स्कंद माता से युद्ध का प्रशिक्षण लेने के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत किया। स्कंद माता को पीले रंग की वस्तुएं सबसे प्रिय हैं, इसलिए उनके भोग में पीले फल और पीली मिठाई अर्पित की जाती है। आप इस दिन केसर की खीर का भोग भी माँ के लिए बना सकते हैं। विद्या और बल के लिए माँ को 5 हरी इलायची अर्पित करें और साथ में लौंग का एक जोड़ा भी चढ़ाएं। स्कंद माता की पूजा में पीले या फिर सुनहरे रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। माँ का श्रृंगार पीले फूल से करें और माँ को सुनहरे रंग के वस्त्र अर्पित करें और पीले फल चढ़ाएं। पीला रंग सुख और शांति का प्रतीक माना जाता है और इस रूप में दर्शन देकर माँ हमारे मन को शांति प्रदान करती हैं। माँ स्कंद माता के लिए आप रोजाना की तरह सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और पूजा के स्थान को गंगा जल से शुद्ध कर लें। उसके बाद लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर माँ की मूर्ति या फिर तस्वीर को स्थापित करें। पीले फूल से माँ का श्रृंगार करें। पूजा में फल फूल, मिठाई, लौंग, इलायची, अक्षत, धूप दीप और केले का फल अर्पित करें। उसके बाद कपूर और घी से माँ की आरती करें। पूजा के बाद क्षमा याचना करके दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। माँ आपका कल्याण करेंगी और आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण करेंगी। प्रेम से बोलिए स्कंद माता की जय। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में बोलते समय कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय मां भगवती लिखना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। हर हर महादेव, जय मां भगवती।